तामस। तामस क्या है? पहले के समय में आप सुनते होंगे कि गुरुजी से दीक्षा लिए हैं, एक चीज का त्याग करने बोले तो कौन सा जंगली फल जो कभी नाम ना सुना है ना उसका रूप देखा है, कहते हैं कि हमने उस फल का त्याग कर दिया। जंगली पेड़ को त्याग कर दिए, बोले हाँ हमने त्याग कर दिया। हाँ, एक फल का त्याग किया, दीक्षा हो गया। तो ऐसा नहीं है। और एक बात तामस का है जो संभवतः पिछले साल ज्ञान यज्ञ में कहा गया था कि तामस का एक लक्षण है यथास्थिति बनाए रखना। तो हम लोग इस तामस में जब नहीं थे, सत्व में थे, रज में थे, उस समय हम लोगों के भीतर बहुत सारे दिव्य संस्कार थे जो कि छोटे छोटे बच्चों में अभी भी दिखता है। जब वे बोलते हैं कि जैसे किसी का नाम नकुल है तो नकुल को भूख लगी है, नकुल खाएगा, नकुल पानी पिएगा, ऐसे बोलता है वो। नकुल को अमुक ने मारा, ऐसे बोलता है। इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं संस्कार है कि नकुल से अलग उसका अस्तित्व है। वो नकुल को एक थर्ड पर्सन के रूप में देख रहा है। लेकिन जैसे जैसे फिर बच्चा होश संभालता है तो वो बोलने लग जाता है कि मुझे भूख लगी, मैं खाऊंगा, आपने मुझे डांटा, ऐसा होता है ना। उसी तरह से हम लोगों के भीतर कभी न कभी दैविक संस्कार का अच्छा खासा स्थिति रही है। दैविक संस्कारों में हम सब स्थित थे, पर धीरे धीरे समझौता करते करते थोड़ा रजोगुण कमाए, थोड़ा सा तमोगुण कमाए। अब तमोगुण इत्यादि बढ़ते 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 इतना अधिक हो गया कि अब इस तमस से ऊपर उठना बहुत कठिन है। तमस का की एक क्वालिटी है, जैसे है वह उसी स्थिति में पड़े रहें, है ना। ये तमस की स्थिति है। तो जैसे क्रोध हो गया, वासना है, या लालच है, या चिंता है, अथवा टेंशन की आदत है, अथवा राग द्वेष है, ईर्ष्या करने की आदतें हैं, मन चंचल है तो उसको स्थिर करने की कोशिश है। तो इसमें हम लोगों का तमस टिकने नहीं देता है, क्योंकि अभी जो हम लोग कमाए हैं तमस के अनुरूप क्रोध को कमाए, तो तमस चाहेगा कि क्रोध की स्थिति जैसी की तैसी बनी रहे। हम क्रोध से मुक्त होने के लिए प्रयत्न भी ना करें, और प्रयत्न करें तो बार बार ये तमस का उबाल आपको फिर से क्रोध करवा देगा। चाहे राग द्वेष ही है, चाहे मोह है ना। अभी हम लोगों की आदत है मोह की, ये तमस है, तमोगुण है। अब हम लोग मोह से ऊपर उठना चाहते हैं। ये सरल है क्या? मोह सरल है? कठिन है पर ये असंभव नहीं है, बहुत कठिन है। एक बात है, जैसे किसी का पुत्र अमेरिका में रहता हो, मान लिया जाए, और गाहे बेगाहे कभी कभी फोन फान पर बात होती हो, तो यहाँ पर माँ गुजर गई, उसको उतना ही दुख लगेगा कि जो साथ रह रहा है उसको ज़्यादा दुख लगेगा। तो इसका क्या कारण हुआ? उसका जुड़ाव है, पल पल का वो साक्षी बना हुआ है, अपनी माँ की तकलीफ में, सुख में, दुख में। कोई संन्यास लिया
और जाके किसी ऋषिकेश, हरिद्वार अथवा किसी और दूर में जाके बस गया, उसको अता पता नहीं है कि जहाँ जिसने जन्म दिया वो माँ बीमार है, अथवा बाप बीमार है, अथवा बड़ा भाई बीमार है, अथवा छोटा भाई बीमार है, अथवा छोटा भाई नहीं रहा, अथवा बड़ा भाई नहीं रहा। वो सन्यासी बहुत दूर बैठा हुआ है, वो यदि सुनता है कि उसका छोटा भाई नहीं रहा तो उसको कितना दर्द होगा। यदि वो सामने रहता, उसको देखते रहता, तो उसको ज़्यादा दर्द होगा कि जो जाके दूर बस गया। क्या कारण होता होगा ये सब? पता है, संत लोगों के लिए कहा गया कि वे अपने जन्म धरती पर झोपड़ी ना बनाएं। इसका क्या कारण रहा होगा? आसक्त होने की ज़्यादा संभावना है। आँख के सामने सब कोई है, जिसको कहा जाता है कि ये परिवार है, आँख के सामने है। आँख के सामने वो परिवार का दुख देख रहा है, सुख देख रहा है, उनका जन्म देख रहा है, मृत्यु देख रहा है, उनके कष्टों को देख रहा है, उनके अपमान मान को देख रहा है, तो मोह ज़्यादा होने की संभावना है। और दूर है, कहा जाता है कि एक कहावत है कि मरना भला विदेश में, जहाँ न अपना कोई। इसका क्या कारण रहा होगा? क्या अब सबके बीच में मरा जा रहा है, सबके बीच में, बेटे घेरे में, बहुएं घेरी हुई है, और पति अथवा पत्नी घेरे में है, वो रो चिल्ला रहे हैं। मरने के समय में भी जब व्यक्ति मूर्छित रहता है तो भी उसको खोज के जगाता है कि देखो आप हमको पहचान रहे हैं, मैं फलना। ऐसा होता है कि नहीं? ये बताइए कि अंतिम श्वास तक ये लोग ना दुश्मनी निभा लेते हैं। क्या होगा पहचान के? अब आप ही बता दीजिए। मैं आपके जीजा जी का दामाद। अब बताइए, उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको खोज खोज के जगाया जा रहा है कि देखो देखो ये आपका पोता आया हुआ है, देखिए आँख खोलिए। लगता है कि वो भगवान का दर्शन कराएंगे। इसीलिए शास्त्र कहा कि मरना भला विदेश में, जहाँ ना अपना कोई रोने कलपने वाला और मरते हुए भी तंग करने वाले कोई नहीं है। अथवा जो कहा गया कि संतों को अपनी जन्म धरती पर नहीं बनाना चाहिए कुटिया, इसमें भी कुछ अर्थ है। अभी हम लोगों के अंतस को, हम लोगों के मन को मोह करने की आदत है, और ये आदत तमस है, तमस की आदत है। तो हम कितना भी मोह से ऊपर उठना चाहेंगे, लेकिन सामने मोह का बाजार लगा हुआ है, तो मोहित होना बहुत सरल है ना? बहुत सरल है मोहित होना। एक बात और है, आप लोग ये बताइए कि जब आप लोग का विवाह नहीं हुआ था, उस समय यदि माँ मरती तो ज़्यादा दुख होता कि अब विवाह हो गया है और 2-4 बाल बच्चे हैं तो वो मरेगी तो ज़्यादा दुख होगा? काहे? क्यों? तो क्या विवाह के बाद प्रेम उरेम नहीं रहता है? ऐसा कैसे प्रेम कम हो जाता है? क्यों प्रेम कम हो गया बताइए? बंटता अगर ठीक है कि बंटवारा हुआ, भाई भाई में बंटवारा हुआ, आधा तुम रखो आधा हम रखते हैं, तो ऐसा तो होना चाहिए ना कि आधा पत्नी और बच्चों के लिए और आधा जो प्रेम बचत है
उसमें से थोड़ा बाप को, थोड़ा माँ को, थोड़ा भाई को, थोड़ा बहन को, थोड़ा बहन के बच्चे लोग को, थोड़ा भाई लोग के बच्चे, उसका हिस्सा हम बहुत कर देते, लेकिन आधा प्रेम एकदम सॉलिड माल दे देते पत्नी और बच्चे को, आधा में सब। इतना भी संभव है क्या? इतना संभव है विवाह होने के बाद 50-50 मोह कर ले? और बोलना, तुम लोग तो अनुभव किए हो, अनुभव किए हो, बोलो इसको। इसका कारण क्या है कि आपका मोह अब जितना आपके माँ बाप के प्रति था उससे ज़्यादा मोह आपको अपनी पत्नी और बच्चों में है। इसीलिए अब मोह का एक बहुत छोटा क्वांटिटी शेष है जिसको कि हम माँ बाप को दे रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि जो सन्यासी है, जो त्यागी है, उसका प्रेम उतना ईश्वर से नहीं हो पाया कि उसके पास मोह का खजाना थोड़ा कम बच जाए। इतना गुरु और गोविंद के प्रति नहीं हो सका कि उसका मोह में अब इतना कम बचा कि वो अपने माँ बाप को भूल जाए, अथवा जन्म धरती को भूल जाए, अथवा अपना कहे जाने वाले लोगों को भूल जाए। यदि उतना प्रेम हो जाता जितना कि एक साधारण संसारी लोग को अपनी पत्नी और बच्चे में होता है, उतना मोह यदि हम लोगों का परमात्मा से होता तो क्या कर लेगा जन्म धरती और क्या कर लेगा परिवार। लेकिन सच्चाई यही है कि उतना प्रेम नहीं होता है, नहीं है। क्या बोलते हो आप लोग? अगर प्रेम उतना ईश्वर अथवा सद्गुरु अथवा ज्ञान के प्रति अथवा अध्यात्म के प्रति हो जाता तो स्वाभाविक ही वे गौण हो जाते। इसका कोई उत्तर दीजिए आप लोग। व्यक्ति अच्छा उदाहरण है माँ, जिस तरह उनको ठोकर लगा अपनी पत्नी के द्वारा और सुधर गए और संत बन गए, वैसे आज पत्नियां वैसे नहीं होती कि अपने पति को सही मार्ग दिखला सके। तो वो मतलब तुलसीदास जी की बात याद रही और दूसरे संत तुकाराम जी की बात क्यों नहीं याद रही? संत तुकाराम जी की पत्नी तो उनको कभी भी नहीं ठुकराई, अपना गाली गलौज करते रही और फिर भी वे मोह मुक्त रहे ना। फिर हम लोगों का मन ना कोई बहाना ढूंढता है। अब पत्नी ठुकराने वाली हो ऐसा है तो आप लोग शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। और जिनकी पत्नियां नहीं हैं वो क्या करेंगे? अब तो उनको विरक्ति नहीं हो सकती है। असली बात है कि हम लोगों को सबसे अधिक प्रेम अपने शरीर पर होता है और अपने मन पर होता है। इतना ज़्यादा प्रेम अपने मन पर है और शरीर पर है कि हम मन के विरुद्ध कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। मन को ये अच्छा लग रहा है इसलिए हम उसमें पगलाए जा रहे हैं। इसलिए तमस क्या है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ना हरि भज से ना आदत चोटी, सब आंधर भय यन की फूटी। ना हरि भज से ना आदत चोटी। आदत छूटती नहीं। आदत क्या चीज़ की है? क्या सत्य बोलने की आदत है? क्या राग द्वेष मुक्त होने की आदत है? क्या क्रोध मुक्त होने की आदत है? क्या टेंशन मुक्त रहने की आदत है? किस तरह की आदत है? और एक मजे की बात है, अच्छी बातों की आदतें जल्दी लगती नहीं है, पर बुरी बातों की आदतें तुरंत लग जाती है। अब जब अरुण माथुर टहलने जाया करते थे तो 4 साढ़े 4 बजे तक तैयार, सही बात।
उस समय नित्य का रेगुलर का रूटीन था। फिर ये तो ठंडा आ गया, अब बहुत ठंडा है, नहीं जाते हैं और सोए रहिए। आप 5 बजे उठेंगे, धीरे से 5 बजे के बाद हो गया कि क्या करेंगे 5 बजे उठकर, कोई काम तो है नहीं। तो आप बताइए, वो जो आप 4 बजे उठा करते थे और उसको 2 साल तक उठे, उसको धीरे धीरे टाइम बढ़ते बढ़ते बढ़ते, क्या आसान है? 4 बजे उठना वाला संस्कार टिकाए रखना ज़्यादा आसान है कि देर से उठने की आदत को टिकाए रखना ज़्यादा आसान है? क्या? तो आपको अभी 4 बजे उठने में आसानी होती है? अच्छा, तो आप लोग बताओ, जो हम लोगों के लिए जो तमस की बातें हैं, वो आदत हम लोगों को बहुत मज़े से लग जाता है। कोई भी तमस की आदत हो, कोई भी, आप ही बताइए, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आप लोग थे कि नहीं? आप लोग की उम्र 15 साल से ज़्यादा है ना रे? 15 साल पहले आप बताओ कि किसके किसके घर में प्याज लहसुन वगैरह बनता था? 20 साल पहले आपका, और 20 साल पहले संजय, और महारथी, जरूर वो प्याज लहसुन वाली घर से आई होगी। और आज ऐसा है कि उसको छोड़ने पर हम लोग का लगता है कि कैसे चलेगा। कटहल की सब्जी में बिना लहसुन का क्या होता है? चलता नहीं, ऐसा होता है क्या? लिट्टी, बिना लहसुन का लिट्टी, बिना बदबूदार कुछ चीज डाले बिना, आदत हुआ ना। गुरु माँ क्योंकि बचपन से देखे हैं इन लोग का, अरुण जी लोग के समाज को बहुत ज़्यादा परिचय रहा, तो देखते थे घर घर में अगर उसे चाकू छू गया तो वो चाकू बाहर फेंकाता था। गुरु माँ देखे हैं। तो हमें याद आ रही है कि शायद दूसरी तीसरी में पढ़ते होंगे, खोमचा में पहले एक चना आता था, उसको कहते थे खसिया बूट, लेके खा लिए, उसमें लहसुन था नहीं पता था, खा लिए। उसके बाद घर आए, घर में माँ से कुछ बात किए तो लहसुन का स्मेल आया, तो तू कुछ खाई है? हाँ। उसके बाद चलो दूर रहो दूर रहो, कुएं के पास कपड़ा लत्ता सहित स्नान करवा दिया, भ्रष्ट हो गए। ये क्या हो गया? ये भ्रष्ट हो गई। अब ऐसा समाज था, आज कितने प्रतिशत बच गए हैं? आदत आपका सदियों सदियों सैकड़ों साल की आदत थी कि आप बिल्कुल वैष्णवी भोजन लेते थे, और जब ये आदत कुदक के आ गई, अब इस आदत को लोग बोलते हैं कि छोड़ा नहीं जाता है। जब गुरु माँ कोई विशेष पाठ इत्यादि के बारे में पूछता है और गुरु माँ बोलते हैं कि आप जब तक पाठ करें तब तक इसको ना खाएं, तो बोलते हैं उन लोग कि पति को अच्छा नहीं लगता है, वे चिढ़ने लग जाते हैं कि घर में नहीं बन रहा है लहसुन प्याज, बच्चे लोग को पसंद नहीं है, बच्चा लोग के लिए बनाना पड़ता है। एक ऐसे बंधु को देखे हैं जिनके यहाँ पहले मांसाहार बनता ही नहीं था, सदियों से उनके यहाँ मांसाहार नहीं बनता है। वे लोग अपने आप को श्रीवास्तव कहते हैं। वो कहते बोले कि उन लोगों के देवता इसको पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए वे लोगों के यहाँ मांसाहार नहीं बनता है। फिर करीब अब जब दूसरी पीढ़ी, उसके बेटे वाली पीढ़ी आ गई, तो एक दिन उन लोग मिलने के लिए आए, तो उनसे पूछा
तो वे बोले हम खाते ही नहीं, लेकिन अब दामाद लोग आते हैं तो उसको कैसे घास फूसा चीज़ आगे दे दें, बनाना पड़ता है। किसके लिए? दामाद के लिए। अब बताइए मन ठगा या नहीं ठगा? मन ठग लिया। मन ऐसा ही है, तमस वाली चीजों को एकदम दौड़ कर पकड़ लेता है, लेकिन अच्छी बातों को मन नहीं पकड़ता है। और तमस को जब हम लोग छोड़ने की कोशिश करते हैं तो मन बहुत अधिक रोड़ाट काटता है, बार बार वो खींच खींच कर वहीं ले जाता है, जो कि तमस युक्त आदतें हैं। क्यों? क्योंकि तमस का अपना गुण है यथास्थिति बनाए रखना। कभी हम लोगों ने मांसाहार की आदत डाली है? तो अब मन है सो यथोचित। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आश्रम से जुड़ना तो चाहते हैं पर छोड़ना पड़ता है, वो नहीं संभव है। सप्ताह में 4 दिन तो बनता ही बनता है। किसको अच्छा लग रहा है? चर्बी चबाना, हड्डी को छीलना, किसको अच्छा लग रहा है? मन को। और ये तमस है, हिंसा तमस है ना, हिंसा तमस है, क्रोध तमस है, अहंकार तमस है। अच्छा चलिए, गुरु माँ जो अभी बता रहे हैं उसको भी उसी में ऐड कर दीजिए। अभी अलग उदाहरण दे रहे हैं, बहुत बहुत अधिक है। ये जो सदगुरु भगवान श्री कृष्ण कहे कि त्रैगुण विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुना, तुम तीनों गुणों से वापस ऊपर उठ जाओ। अरे भाई, हमें रजोगुण और तमोगुण से तो पहले उठने की ताकत ही नहीं है, तो तीनों गुणों से कैसे ऊपर उठ पाएंगे? निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुना, तीनों गुणों को पार कर लो। तमस को रजस से जीतो, रजस को सत्व से जीतो, और सत्व को आत्मस्थित होकर जीतो। तीनों गुणों से आगे ये अभी संभव नहीं है। तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि जो जो हम लोगों में गंदी आदतें हैं उसे आत्मबल के साथ, विल पावर के साथ उन गंदी आदतों से ऊपर उठे। आप मनोविश्लेषण करो, मन का पक्ष मत लो, मन से ऊपर उठकर विश्लेषण करो। जो भी लगता हो कि आपको आपके संस्कार को तमस में और ज़्यादा सरोबार कर देता है, उन आदतों से ऊपर उठ जाओ। कौन कौन कर सकता है? और कोई? देखना जोर कितना, कौन कहेगा कि हम अपनी आदतों से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, आदतों का विश्लेषण करेंगे, जो आदत तमोगुनी होगा उसको छोड़ने का प्रयत्न करेंगे, और हारेंगे नहीं। क्योंकि याद रखना, तमस बार बार पटक देगा, तमस बार बार पराजित करेगा। तमस आपको अपने चंगुल से तुम छूट जाओ, ये कभी नहीं होने देगा। अपने द्वारा ही, अपने से ही अपने द्वारा फैट करना, ये तो कोई बहादुर ही कर सकता है, कायर लोग नहीं। क्या कहते हो आप लोग? कायर कर सकता है इसको? इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब ने साखी ग्रंथ में सूरता का लंबा, सूरता का
कितना बहादुरी का। चलो आज इतना ही रहने दो तमस की चर्चा। लेकिन हम लोग सबके सब इस ज्ञान को सुनाने के लिए ईश्वर ने हम लोग को यहाँ लाया और वही ईश्वर ने हमसे बुलवाया। हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि तमस की आदतों से ऊपर उठे। ठीक है।